गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको पता है डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? ओके, कोई बात नहीं। आज मैं आपको बताता हूँ। नरेशन एक ऐसा वर्ड है जो इंग्लिश के नरेट वर्ड से बना है। नरेट का मतलब हुआ कहना या बताना। तो जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, कुछ बताते हैं, तो देयर आर टू मेथड्स, दो तरीके होते हैं। एक डायरेक्ट नरेशन जिसमें हम वक्ता के द्वारा, स्पीकर के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को कोट कर देते हैं, एज इट इज़ बता देते हैं, कोई चेंज नहीं करते। उसने जैसा बोला हम वैसे ही उसको बता देते हैं। इस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन में देखिए देयर आर टू पार्ट्स। वन इज रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड इज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर का पार्ट है, दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब। और जो पार्ट रिपोर्टेड स्पीच जिसको बोलते हैं उसको हम डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। मीन्स दिस इज द एग्जैक्ट कोटेशन स्पोकन बाय द स्पीकर। वक्ता ने जो बात बोली, जो स्टेटमेंट दिया, उसको डबल इन्वर्टेड कामा में हम लिखेंगे, कोट करेंगे। इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब के भी एक डिफरेंट पार्ट हैं जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाया जाता है। इसका मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब और ऑब्जेक्ट, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी दिया जाता और उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कामा लगा के सब्जेक्ट के साथ वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसको हम डबल इन्वर्टेड कामा में कोट करते हैं। तो इस तरह से हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के कॉम्बिनेशन से डायरेक्ट नरेशन बनता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट हमारे रिपोर्टेड स्पीच के पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। जैसे देखिए मैंने लिखा ही सेड टू मी आई एम योर ब्रदर। तो यहाँ ही सब्जेक्ट, सेड वर्ब, टू मी ऑब्जेक्ट यानी प्रेडिकेट का पार्ट है ये। वैसे ही हमारे स्टेटमेंट में, हमारे कोटेशन में आई एम योर ब्रदर, आई यहाँ सब्जेक्ट, एम वर्ब और योर ब्रदर ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। अब आते हैं इनडायरेक्ट नरेशन पे। इनडायरेक्ट नरेशन में हम वक्ता के द्वारा कही गई बात को, उसके स्टेटमेंट को अपनी लैंग्वेज में बताते हैं। जैसे हमने लिखा ही सेड टू मी को हमने चेंज कर दिया, ही सेड टू मी को हमने चेंज कर दिया, ही टोल्ड मी। कॉमा और डबल इन्वर्टेड कामा को हटा दिया, एक कंजंक्शन लगा दिया दैट। और फिर देखिए आई है, आई किसके लिए आया है? ही के लिए। तो हमने इसको ही, और चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में चेंज कर देंगे, ही वाज। अब योर किसके लिए आया है? मी के लिए, तो इट विल बी माई ब्रदर। इस तरह से हमने चेंज कर दिया इनडायरेक्ट नरेशन में। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के मेथड क्या हैं। मेथड ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन into indirect narration। तो देखिए देर आर थ्री थिंग्स दैट वी हैव टू चेंज। तीन चीज़ें हैं जो हमको बदलनी हैं। एक तो चेंज इन प्रोनाउन,
प्रोनाउन में चेंज करते हैं हम लोग, यानी जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन दिया गया है उसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो उससे रिलेटेड हमारे पास रूल है, दैट इज कॉल्ड SON upon 1 2 3. It means first person is changed according to the subject of reporting verb. इसका मतलब हुआ कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया है, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई, वी, माई, आवर, अस, मी, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। अगर ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आए हैं तो हम इनको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे हमने लिखा ही सेड, आई एम अ स्टूडेंट। जब हम इसे चेंज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ही सेड दैट। अब यहाँ देखिए आई क्या है, दिस इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। इसको रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही। चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के एम को भी हम पास्ट में यानी वाज में चेंज करेंगे, अ स्टूडेंट। ठीक है, ओके। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट इज ओ, मीन्स इफ हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन है, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन है, अगर वो सेकंड पर्सन में है, सेकंड पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू the object, according to the object of reporting verb, यानी सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। जैसे हमने लिखा आई said to him, you are my brother। ये हमने सेंटेंस लिखा। अब हमको सपोज इसे चेंज करना है तो हम यहाँ करेंगे आई सेड टू को हमें टोल्ड में चेंज करना है। आई टोल्ड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा लेंगे, यहाँ पर लगाएंगे दैट। अब यहाँ देखिए यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और इस सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में हमारा है हिम, तो ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो इसका सब्जेक्टिव केस लगाएंगे दैट ही। और चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के आर को भी हम पास्ट में ले जाएंगे वाज। अब यहाँ देखिए माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है आई तो ये हो जाएगा माई ब्रदर।
ठीक, ये हमारा ओ था। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं? ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में वी मेक नो चेंज, कोई चेंज हम नहीं करते। जैसे मान लीजिए हमने लिखा आई सेड टू हिम, he is a student। और जब हमको इसे चेंज करना होगा तो आई सेड टू को टोल्ड में आई टोल्ड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट लगा दीजिए, दैट। अब यहाँ देखिए ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं, ही को ही रहने दीजिए। इज को हमें पास्ट में ले जाना होगा, वाज अ स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोनाउन में चेंज करेंगे। समझ में आया? ओके, ठीक है।